नमस्कार दोस्तों आज हमने एक चार्जेबल इलेक्ट्रिक लाइटर बनाया है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक लाइटर बनाया था। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसकी बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे। तो दोस्तों आज हमने एक इलेक्ट्रिक चार्जेबल लाइटर बनाया है। तो दोस्तों अगर इसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करा के दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेबल लाइटर है ये कैसे काम करता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस लाइटर को हमने कैसे बनाया है और इस लाइटर को बनाने में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइटर इस कागज़ को जला दे रहा है। यहाँ पे हम इस लाइटर का यूज़ गैस जलाने में और आग जलाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने का शौक़ है वो भी इस लाइटर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो लाइटर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है और इसको बनाने में हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पीवीसी पाइप लेना है। दोस्तों ये जो पीवीसी पाइप है ये इलेक्ट्रिकल्स की दुकान से आपको मिल जाएगा। इस पाइप का यूज़ लाइट फिटिंग में किया जाता है। और इसके बाद में हमें एक चाहिए ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों यहाँ पे आप पुश बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले इस स्विच को इस पाइप में फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे हमें इस स्विच का साइज़ इस पाइप पर मार्क कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस मार्कर से इस स्विच का साइज़ इस पाइप पर मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पाइप पर हमने स्विच का साइज़ जो मार्क किया था उस जगह को हम ब्लेड से कट करके निकाल देते हैं, जिससे हमारा स्विच जो है इसमें लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्विच की जगह को काट कर निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमारा स्विच जो है वो अच्छी तरह से लग जाएगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पे एक बैटरी चाहिए। यहाँ पे हमने एक लिथियम सेल लिया है जो कि 3.7 वोल्ट का है, और इसके एम्पियर की बात करें तो ये 2500 एम्पियर का है। आप यहाँ पे एक बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस लिथियम सेल को चार्ज करने के लिए हमने एक 3.7 वोल्ट बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल लिया है, जो कि आपको मार्केट से 20 से 30 रुपये के भीतर इजीली मिल जाएगा। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी वायरिंग करते हैं। इसकी वायरिंग करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 रेड कलर की वायर लेनी है जो कि पॉजिटिव का काम करेंगी। दोस्तों इन दोनों वायरों को हमें इस बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर सोल्ड कर देना है। दोस्तों हमने जो रेड कलर की वायर ली थी, दोनों वायरों को हमने यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर सोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे 2 ब्लैक वायर और लेते हैं जो कि हमारे नेगेटिव का काम करेंगी। तो दोस्तों इन दोनों वायरों को हमें आपस में जोड़कर इस बैटरी के नेगेटिव वाली पॉइंट पर लगा देना है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों वायरों को हम आपस में जॉइंट कर लेते हैं।
इसके बाद इन दोनों वायरों को हम बैटरी के नेगेटिव वाली पॉइंट पर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों ब्लैक वायरों को बैटरी के नेगेटिव वाले पॉइंट पर लगा दिया है। दोस्तों इन वायरों में से एक नेगेटिव वाली वायर को और एक पॉजिटिव वाली वायर को हम चार्जिंग मॉड्यूल में लगाएंगे, जिससे हमारी इस लाइटर की बैटरी जब भी डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम इस बैटरी को दोबारा से चार्ज कर सकेंगे। बाकी एक नेगेटिव वाली वायर से और एक पॉजिटिव वाली वायर से हम लाइटर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक नेगेटिव वाली वायर को और एक पॉजिटिव वाली वायर को हम चार्जिंग मॉड्यूल में लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक नेगेटिव वाली वायर और एक पॉजिटिव वाली वायर जो चार्जिंग मॉड्यूल के लिए निकाली थी, उन दोनों वायरों को हम चार्जिंग मॉड्यूल की प्लेट में लगाएंगे। तो दोस्तों बैटरी की पॉजिटिव वाली वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम बैटरी के पॉजिटिव वाली वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैटरी की पॉजिटिव वाले वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बैटरी के नेगेटिव वाली वायर को चार्जिंग मॉड्यूल की नेगेटिव वाली पॉइंट पे लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी को इस पीवीसी पाइप में डालेंगे। इस पीवीसी पाइप में डालने से पहले यहाँ पे हमने इस पीवीसी पाइप को एक तरफ से कवर्ड करने के लिए यहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा काट लिया है। इसमें हमने चार्जिंग मॉड्यूल के लिए सॉकेट की जगह भी काट ली है, जिससे कि हम इस चार्जिंग मॉड्यूल से इस बैटरी को चार्ज कर सकें। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें फेविक्विक या तो आप किसी छोटे पेचकस की मदद से डालें या फिर आपके पास ये फेविक्विक वाली नोब हो तो इससे ही डालें, क्योंकि इससे फेविक्विक जो है इस पर ज़्यादा नहीं डलेगी। दोस्तों अगर आप इस पे फेविक्विक जो है ज़्यादा डालते हैं तो ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है ये ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को और यहाँ पे इस चार्जिंग मॉड्यूल को अच्छे से फेविक्विक से चिपका दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस पीवीसी पाइप में इस चार्जिंग मॉड्यूल और बैटरी को डालते हैं। दोस्तों हमें इस बैटरी को इस पीवीसी पाइप में 1 से 1.25 इंच तक अंदर कर देना है, जिससे कि हमारा ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है ये अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस बैटरी को 1 से 1.25 इंच अंदर तक कर दिया है। यहाँ पे अब हम पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा और लगाएंगे, जिससे कि हमारी बैटरी जो है बाहर की तरफ ना खिसके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक पीवीसी पाइप का इसमें टुकड़ा लगा देते हैं, जिससे कि हमारी ये जो बैटरी है वो बाहर की तरफ नहीं आएगी। यहाँ पे हमें इस पे थोड़ी सी फेविक्विक भी डाल देनी है, जिससे कि ये जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा है यहाँ पे अच्छे से चिपक जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को फेविक्विक से चिपका दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस चार्जिंग मॉड्यूल को इस पीवीसी पाइप में डालकर चिपका देना है, जिससे कि हमारी ये जो साइट है वो अच्छे से बंद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चार्जिंग मॉड्यूल वाली साइड को अच्छे से बंद कर दिया है। यहाँ पे हम इस पे एलपी और डाल देते हैं, जिससे कि ये जो साइट है वो अच्छे से बंद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसमें एलपी डाल के इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों स्विच के कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे बैटरी की किसी भी एक वायर में स्विच जोड़ देना है।
दोस्तों यहाँ पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई भी एक वायर में यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं नेगेटिव वाली वायर में स्विच को लगा रहा हूँ। दोस्तों आप किसी भी एक वायर में इस स्विच को लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ब्लैक वाली वायर के साथ इस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों हमने इस स्विच को बैटरी की नेगेटिव वाली वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस स्विच को इसमें डालने से पहले यहाँ पे एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा यहाँ पे आगे की तरफ लगा देना है, जिससे कि हमारी बैटरी जो है वो आगे की तरफ ना आए। तो दोस्तों इस टुकड़े को लगाने के बाद यहाँ पे हमें फेविक्विक से यहाँ पे फेविक्विक डाल देनी है, जिससे कि ये जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा है वो अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए अब हम इस स्विच को इस पीवीसी पाइप में फ़िक्स कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस स्विच को इस पीवीसी पाइप में फ़िक्स कर दिया है। इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे 0 नंबर की पीसीबी लिए है, जिसमें हमने 2 पेच कस लिए हैं। दोस्तों ये जो पेच हैं ये सादा वाले स्विच सॉकेट होते हैं, उनमें लगे आते हैं, जो कि स्विच को टाइट करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको इन दोनों वायरों के साथ जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बैटरी की नेगेटिव वाली वायर और एक पेज पे हमें बैटरी की पॉजिटिव वाली वायर को कस देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कस देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको कस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पाइप के ऊपर इस तरह से रखकर इसको चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें इस लाइटर के लिए हीटिंग कॉइल बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम हीटिंग कॉइल जो है वो प्रेस का एलिमेंट की वायर जो होती है उसकी बनाएंगे। यहाँ पे हम प्रेस के एलिमेंट की वायर थोड़ी सी कट कर लेंगे और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ये जो पेच हैं इनके ऊपर इस वायर को लपेट देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेबल लाइटर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रेस के एलिमेंट की वायर लगाई थी वो बहुत ही जल्दी हीट हो रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम इस कागज़ के टुकड़े को जलाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लाइटर से ये जो कागज़ है वो जलने लगा है। दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लाइटर से ये जो कागज़ है वो जलने लगा है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।